तो नमस्कार एंड वेलकम ऑल। चलिए आज के सेशन की भी शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। आज का भी टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और हमारे इस लेवल 2 का अंतिम टॉपिक है जिसको आज हम समझेंगे, जिसका नाम है स्वाध्याय। चलिए तो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। पहले दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन शांत, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे परिवार ओमकार और फिर प्रार्थना। तो ओ, 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 सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को बंद आंखों पे रखें और धीरे से आंखें खोलें। हैंड रिलैक्स। तो किरण, राधिका जी, अनुराधा, वैदी जी, प्रिया जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? गुड असाइनमेंट सर। शुरू हो गए? वेरी गुड, वेरी गुड। असाइनमेंट्स है और कल का और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल सुबह कनेक्ट करना है ना, तो तब हम हाँ सर। और डिस्कस करेंगे ठीक से एग्जाम्स के विषय पे। पर उसके पहले हमारा जो इस लेवल का लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब अब तक हमने जितने भी टॉपिक समझे वो अपने अपने लेवल पे उनका एक सिग्निफिकेंस और महत्व था ही, लेकिन उन सब के रिजल्ट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस। राइट, अब हमने लगभग देखिए, पहला एक जो हमारा लेवल था 1 उसको हमने कंप्लीट किया। लेवल 2 में और आसन हमने सीखे, कुछ प्रैक्टिसेस और सीखे। अब ये एक प्रॉपर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक सिलेबस पूरा हुआ। लगभग अराउंड 50 आसन हो गए, अराउंड 12 से 15 लूजनिंग प्रैक्टिस हो गए, जिसमें स्टैटिक पहले सीखे हमने, फिर डायनेमिक प्रैक्टिसेस सीखे। तो ये सारे उसका प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमने सीखे। राइट, तो इतना सारा सीखने के बाद नेक्स्ट तो हम लेवल 3 की शुरुआत करेंगे ही। उसमें और जो प्रैक्टिसेस सीखने हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में समझेंगे भी अभी नेक्स्ट जर्नी क्या होगा, उसमें कैसा सीखना है। लेकिन अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर इस स्टेज के लिए जो जरूरी है, जो हमें जो फोकस करना है, न्यू सीखना ही है, लेकिन उसके पहले अब तक जो सीखा है उसका प्रतिदिन अभ्यास करना। राइट, ये करें वो सब करते हैं डिस्कस। तो इम्पोर्टेंट क्या है? उसका प्रतिदिन अभ्यास। जैसे कि आप कहीं गए, बहुत अच्छा रेसिपी सीख गए, कैसे बनाना है, कितना मिर्ची डालना है, कितना टोमेटो डालना है, कितना कोथमीर डालना है, तो अगले दिन आके आप घर पे बनाएंगे तो क्या उतना ही अच्छा बनेगा क्या? क्योंकि फर्स्ट टाइम है। राइट,
तो उसको जब हम बार बार उस रेसिपी को बनाते हैं तो उसके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, उसकी बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं, तब जाकर वो उस टेस्ट को हम ला सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर हम व्हीकल सीखते हैं, तो व्हीकल सीखने के बाद आपने कभी देखो ड्राइविंग अगर क्लास लगाया होगा, तो वो 1 महीना के वो बोलते हैं भी हो गया, लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंटली गाड़ी लेके निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो फ्लो नहीं आता है, वो जो एक आना चाहिए फ्लो वो आ नहीं पाता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेली उस जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करते करते वो जो आउटकम है वो हमें मिलता है। इस तरह से आप हर एक चीज हम रोज सीखते हैं, सीख लिया छोड़ दिया, सीख लिया छोड़ दिया, कुछ नहीं। तो जब तक हमें कोई चीज को हम रिपीटेटिवली नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक उसके रिजल्ट्स हमें मिलते नहीं। मैं ये अब तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये जो ज्वाइन किया है, ये कुछ अपेक्षा से किया है ना? तो फायदे मिलने चाहिए कि नहीं? मिलने चाहिए ना? तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है, सीखने से फायदा मिलता है, और मैं हमेशा यहाँ पे पॉइंट नोट करवाता हूं, सिर्फ सीखने से फायदा नहीं मिलता है, वो सीखने के बाद प्रतिदिन उसका अभ्यास करने से फायदा मिलता है। राइट? तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वाध्याय का मीनिंग ये स्व का अध्याय। अब देखो और इंपॉर्टेंट फैक्टर हम समझेंगे। स्व का अध्याय यानी क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, सभी की इस योग से अपेक्षाएं होती है, और अपेक्षाएं तब पूरी होगी जब क्या होगा पता है? आज आपको एक मार्क करनी है बात। अपेक्षाएं पूरी तब होगी जब हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बनेगा ये रोज का अभ्यास। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द डे। अब आप एक लिस्ट बनाइए, क्या है हमारे जीवन में जो इनसेपरेबल है। मेहमान आ जाए, थकान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम रोज करते हैं ऐसी कितनी चीजें आप लिस्ट बना सकते हैं। सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर, नहाने से लेके, 3 4 5 बार खाना खाने तक, कोई चीज हमारे आगे पीछे नहीं होती, उसके लिए टाइम का भी कभी प्रॉब्लम नहीं होता। राइट? जब तक योग अभ्यास ऑप्शनल लिस्ट में रहेगा, वेरी सॉरी टू से, फायदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। आगे जाकर आप कभी एडवांस स्टडी सीखेंगे तो वहां पे हम आ, ये देते हैं असाइनमेंट, जैसे कि हमें पूरा एक सबमिशन होता है। हम जब रिसर्च की भी पेपर्स लिखते हैं, तो पूरा एक टॉपिक्स पे हमें लिखना होता है। तो जब मैं काफी साल पहले, जब एकदम न्यू जर्नी था और बहुत एक्साइटमेंट था सीखने का, तो उस वक्त जो टॉपिक मैंने चूज किया था, तो राइट, दैट वाज दिस ओनली, योगा एज इनसेपरेबल, इससे यानी कि अविभाज्य अंग जीवन का योग। तो वो क्यों है, कैसे हो सकता है, क्यों होना चाहिए, इसी पे आज तक मैं बहुत काम कर रहा हूं। और ये आज इसलिए मैंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर है कि नहीं? अभी हमने जो सीखा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सीखने के बाद प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्या सा होगा? इसलिए आज का टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अविभाज्य अंग की जब हम बात कर रहे तो मैंने आपको कहा डेली। अब ये भी ना मैं सीख गया, पहले मुझे नहीं आता था, अभी हर एक जन सीखता है ना, तो मैं भी सीखते सीखते बढ़ गया। तो पहले मैं क्या, हम क्या बोलते पता है? अभी समझो मैं आपको कभी मिलता हूँ तो मैं आपको पूछने वाला ही हूँ, प्रैक्टिस चल रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स क्या आता है? सब कहा हाँ हाँ। अभी वो ना कैसे बोलेंगे अगर मैं मिलके पूछता हूं तो? ओके। तो फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा कैसे चल रहा है? नहीं, रेगुलर करते हैं प्रैक्टिस, रेगुलर। तो मैं पहले बड़ा खुश हो जाता था, रेगुलर प्रैक्टिस करते क्या बात है। फिर जब कोई आने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि वो बोल रहा है कि मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो मुझे थोड़ा मिसमैच लगने लगी बातें। तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, ढूंढना पड़ेगा। ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं फिर भी ये हो रहा है, यानी कि होता है ना कि अभी आपका कोई, मान लीजिए मैथ्स का कोई टीचर है, बेसिक सम है, वही आपके पास वो बार बार पूछने आ रहा है और बोलते हैं मैं रोज पढ़ाई करता हूं, तो आपको लगेगा नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो वैसा मुझे भी लगने लगा। फिर पता चला, तो मैंने उनको पूछा आप रेगुलर करते? बोले हाँ। तो आज सुबह किया था प्रैक्टिस? नहीं। कल सुबह? नहीं। परसों? नहीं। तो कब किया था? वो संडे को। उसके पहले? वो उसके पहले के संडे को। मैंने कहा ये रेगुलर है? बोलते हाँ ये रेगुलर है। मैंने कहा अरे बाप रे, मिल गया, आइडेंटिफाई हो गया, डायग्नोसिस हो गया। तब से मैंने रेगुलर वर्ड
छोड़ दिया। तो मैं नहीं चाहता कि ये भूल आपसे भी हो। मुझे समझने में काफी समय चला गया। रेगुलर नहीं, हमें क्या चाहिए? डेली। नाउ मोर प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज। अब गड़बड़ नहीं हो सकती, डेली प्रैक्टिस करता हूं या नहीं। ओके। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। फिर कभी हम बीमार होंगे, फीमेल से तो कभी पीरियड्स होंगे, कभी क्या होगा, इन सब के रास्ते, तो डोंट वरी। देखिए, अभी मैं आपको आज बताने वाला हूं, हमने समय डिसाइड करना है। ये मेरा योगिक, ये मेरा अभ्यास का समय है, ये मेरा स्वाध्याय का समय है। उस स्वाध्याय में ये नियम नहीं है कि आपको रोज सर्वांगासन ही करना है या रोज हलासन ही करना है। आज अगर मैं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, शवासन तो कर सकता हूं कि नहीं? ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकता हूं कि नहीं? है ना? क्यों वो, फिर वो क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं। मतलब हम कहाँ क्या कनेक्ट करते, कभी कभी हमें ही समझ में नहीं आता। तो इसके लिए योग अभ्यास की बात हो रही है, नॉट स्पेसिफिक आसनास। अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द circumstances, we can change the practices, but that time will remain for my self practice only. Right? एग्री कर रहे हैं आप? आगे बढ़े, है ना? अभी आप क्या करेंगे? रेगुलर करेंगे प्रैक्टिस? डेली। हाँ चलो, कोई तो बोला, मतलब आज का लेक्चर तो वर्थ हो गया। ओके। अब अगला सवाल ये आता है कि रोज अभ्यास करना है, कितनी देर करना है? भाई इतने साल दिए हैं ना वैदेही जी, अनुराधा जी, किरण, राधिका जी, मैं आपको क्या बताऊं। हर जगह ऐसे मैंने डायग्नोसिस की है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं डेली करते हैं, हाँ जो क्या बात है, प्रोग्रेस हो गया, डेली करते हैं। फिर भी मुझे कुछ कुछ मिसमैच क्यों लग रहा है? तो पता चला तो भाई, सुबह उठे, क्या किया हमने, फटाफट सूर्य नमस्कार किया, हो गया, तो अध्याय चल गया। सुबह उठे, थोड़ा बहुत गर्दन इधर उधर नीचे ऊपर झुक गए, हो गया प्रैक्टिस। या थोड़ी देर बैठे, हो गया। अरे भाई ये तो ऐसे हो गया कि भाई फॉर्मेलिटी हो गई। वो तो योग पे मेहरबानी हो गई, उस पे कर लिया थोड़ा सा। राइट? आप देखिए कहीं पे भी, मतलब मैं किसी का नाम नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कितने सारे योगिक कॉन्फ्रेंसेस पे भी जाता हूं ना, तो भी नहीं दिखता प्रैक्टिस करते हुए कोई। बहुत रेयर। मतलब ये कुछ चीजें ना मैंने बहुत ढूंढी हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उठेंगे ना, बस 10 सूर्य नमस्कार, हो गया प्रैक्टिस। कपालभाति अभी हम सीखेंगे, आ गया, 2 मिनट फू 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 किया, हो गया। अनुलोम विलोम किया, 4-5 बार सांस लिया। मतलब वो नहीं, एक मन को समझाना रहता है कि हाँ कर लिया कर लिया। मतलब हमें पता ही नहीं कि हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर करने से क्या फायदा होगा, है ना? तो ऐसे भी होता है। देखा होगा आपके भी आसपास लोग होंगे जो ऐसे 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा बहुत बस, वो एक प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं, अटेंडेंस लगाना रहता है वैसा। तो वैसा करने से फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो आज आपके मन में आया, 10 मिनट कर लिया, निपटा दिया। कल बड़ा जोश आ गया आपको, किधर तो आपने सुना भी ना, कुछ लेक्चर वेक्चर तो 1-1.5 घंटा कर लिया। कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी नहीं। इसलिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कितने बेचारे लोगों को नहीं पता होता है। नहीं, बहुत सारी बातें तो हमारे क्लासेस में भी आते हैं। अभी देखो, हमारा कोर्स अलग है, क्लास अलग है। क्लास में तो इतनी सारी हम बातें समझा नहीं पाते। राइट? वो प्रैक्टिस करते चले जाते। आज तक कितने लोगों को पता ही नहीं कोर्स का कंसेप्ट क्या है। बस उन्हें वो योगा मतलब क्लास ही पता है, कि जहां जाना है टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे, हम वो करेंगे, घर आ जाएंगे। राइट? तो क्या होता है, ये मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया, चलो याद आ जाएगा आगे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। राइट? ताकि हम उसको रेगुलरली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। गॉट इट? और कितनी, और वो प्रॉपर कितनी देर करना है ये भी हमें पता हो, और सारी चीजें ठीक से हम कर पाए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब था कि कोर्सेज का सिग्निफिकेंस ही वही होता है जहां पे हम ये समझ कर इन चीजों को आगे करें। राइट? अब सेल्फ प्रैक्टिस करना है, तो क्या कैसे करना है?
ये कुछ बातें हम समझेंगे यहाँ पे। जो और एक फैक्टर इंपॉर्टेंट समझना है कि की जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो सामुदायिक हो सकता है, इन ग्रुप हो सकता है, लेकिन अभ्यास व्यक्तिगत ही होना चाहिए। ध्यान में आया? आप मैंने अभी समझो मैं क्लास ले रहा हूं, आप मेरे सामने 10 लोग हैं, तो ये टीच मैं 10 लोगों को कर सकता हूं, लेकिन आप जब सीख रहे हैं ना, तो आपका अभ्यास व्यक्तिगत ही होना चाहिए। यू आर विथ योर सेल्फ। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका हाथ ऊपर जा रहा है, हाथ नीचे आ रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ हो, वो व्यक्तिगत होता है। राइट? क्योंकि प्रत्येक का, अगर आप आगे जाके ये भी हम देखेंगे, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक के डाइट अलग है, हर एक के विचार अलग है। अकॉर्डिंगली हमारे प्रैक्टिसेस भी उस तरह से होने चाहिए आइडियली। राइट? अब जब हम स्वाध्याय की बात करते हैं, तो मैं आपसे 3 मुख्य कारण शेयर करता हूं, फिर आप मुझे बताइए कि उसके में मैं कुछ आपको पूछूंगा तो आप मुझे आंसर कर सकते हैं। पहला कारण होता है प्रैक्टिस करने का, स्वाध्याय का, कि रोज मैं प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं शारीरिक रोगों से मुक्ति पा सकूं। शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना मतलब मुझे कोई ना कोई समस्या है, पेट दर्द है, बैक पेन है, या कोई ना कोई ट्रबल है, इससे मुझे बाहर आना है, इसलिए मुझे रोज प्रैक्टिस करना है। एक दूसरा क्या है? शारीरिक आरोग्य की रक्षा करना, यानी कि मैं अभी ठीक ठाक हूं, लेकिन मुझे भविष्य में भी कुछ हो ना, और मेरा हेल्थ अच्छा रहे, इसलिए मुझे रोज प्रैक्टिस करना है। राइट? 2 चीजें हो गई। अब तीसरा क्या है? थर्ड इज आध्यात्मिक उन्नति भी योग से जुड़ी है। बहुत ये होता है कि हमें कहीं नहीं, अच्छा, अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा यहाँ पे क्लियर करता हूं, रिलीजियस और रिलीजन एक अलग टॉपिक है, अध्यात्म एक अलग टॉपिक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम सिंपल वे से ये भी समझ सकते हैं कि जीवन को एक ज्यादा गुणों के साथ जीना, जीवन को और क्वालिटेटिव बनाना। राइट? तो अभी मुझे आप बताइए, अब जो अभी तक हमने इन 2 महीनों के दौरान सीखा, और अभी आप रोज प्रैक्टिस करेंगे मान लीजिए कल से, तो इन तीनों में से कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तीनों भी होंगे सर। तीनों भी होंगे। बाकी सबको क्या लगता है? राधिका जी, वैदेही जी? सेम। सेम। किरण? सर आई थिंक 2 अध्याय पूरे होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अगर आपने तीसरा बोला था स्पिरिचुअल, तो हाँ आई थिंक उसको हाँ। थोड़ा टाइम लगता है। ओके, मतलब 2 अब ये हो सकते हैं, तीसरे को समय लगेगा। हाँ हाँ। ठीक है। राधिका जी? ओके, प्रिया जी? तीनों होंगे सर। तीनों होंगे। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो, समझना। अब आपने जो सोचा वो किस बैकग्राउंड से सोचा, वो सोचिए। आपने क्या सोचा? योग है ना? तो योग से ये तीनों मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने ये सोचा कि इन 2 महीनों में हमने क्या सीखा, उससे क्या होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या इन 2 महीनों में हमने ऐसा कुछ सीखा? अभी देखो, अगर हम रोग मुक्ति की बात करें, डिजीज फ्री होने की, क्या हमें पता है राधिका जी को घुटनों की समस्या है, कि अनुराधा जी को बैक पेन है, वैदेही जी को क्या है, किरण को क्या है? पता है क्या? क्या आप सब यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जुड़े हैं, या ट्रीटमेंट के लिए हमने कुछ भी सीखा है? सो हाउ कैन वी से दोनों और तीनों? जस्ट गिव अ थॉट। योग करने से बीमारियां ठीक हो जाती है, हमने सुना है, इसलिए हमें लगा कि वो हो जाएगा। बराबर? ठीक है, कितना माइन्यूट है कि हम कितना अजम्पशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, विदाउट इवन गिविंग अ थॉट कि भाई मैंने 50 आसन सीखे, 15 लूजनिंग प्रैक्टिस सीखे, 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस 4 सीखे, और 7 से 8 लेक्चर हुए, इसमें मुझे क्या मिलेगा इन तीनों में से? इस तरह का सोच हुआ क्या हमारा? नहीं। हम जनरलाइज योगा तो तीनों होगा। ठीक है। सो यहां मुझे आपको ये बताना है, क्योंकि हम सचमुच में चाहते कि आगे जब आप टीचर बनेंगे तो आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर हो। कितने टीचर्स को आगे पता नहीं होता है कि वो, अगर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हो गया, सो वो किस पर्पज से किया है? ट्रीटमेंट के लिए किया है तो नहीं। कितने टीचर्स के साथ ऐसे हो जाता है कि वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के बाद
बैक पेन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, इसके लिए भी कर रहे हैं, उसके लिए भी कर रहे हैं। करना अलग है, लेकिन क्या हमने कोई एक्सपर्टीज लिया उसका? तो नहीं, राइट? सो ये आगे की बातें होती है। जैसे कि अभी डॉक्टर तो हो गए जनरल प्रैक्टिशनर, तो उसमें सर्जन अलग है, बीडीएस अलग है ना, ऑर्थो अलग है, सब अलग अलग है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम आगे भी समझने वाले हैं। तो जब डिजीज मैनेजमेंट की बात आती है, तो डिजीज मैनेजमेंट में प्रॉपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखना होता है, डायग्नोसिस प्रोसेस सीखना होता है, सिम्टम्स समझने होते हैं, रिपोर्ट रीडिंग्स पता होने चाहिए, उसके बाद उसकी करेक्टिव प्रैक्टिसेस क्यों है। आजकल जनरली क्या होता है, बैक पेन है, भुजंगासन कर लो, बैक पेन है, ये कर लो। तो दैट इज नॉट द वे, राइट? सो आपको मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो हम सीख रहे हैं वो अभी भी हम जो ये कोर्स में सीख रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जैसे जैसे शरीर में चीजें नॉर्मलाइज होगी तो अपने आप बीमारियां कम होती हैं और हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है। दैट प्रोसेस इज देयर। बट व्हेन वी टॉक स्पेसिफिक अबाउट योगा थेरेपी, वहां के लिए आपको ये कोर्स होने के बाद स्पेशलाइजेशन करना है, वेयर यू कैन लर्न प्रॉपर योगा थेरेपी। और इतना ठीक से गाइडेंस बहुत मुश्किल मिलता है, इसलिए मैं आपको कुछ चीजें स्पेसिफिक करता हूँ, राइट? नहीं तो लोग क्या होते हैं, यहाँ पे वो शुरू हो जाते हैं, घुटना दर्द, इधर दर्द है, चलो ये प्रैक्टिस करो, ये दर्द है ये। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, डोंट गो फॉर थेरेपी इनिशियली। पहले आप सेकेंड वाला जो हमारा था, शारीरिक रोगों की रक्षा, यानी कि टू मेंटेन हेल्थ, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कोर्स। हम ये जो प्रैक्टिस सीख रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, हेल्थ मेंटेन करना। और आप एक गौर करके देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए हजारों लोग हैं जो थेरेपी पे काम कर रहे हैं, लाखों है। हर दिन आपको मिलेगा कि घुटना दुख रहा है तो इधर आओ, बैक पेन है तो इधर आओ, वेट कम करना है तो इधर आओ। कितनी जन काम कर रहे हैं, कोई ये गाइड ही नहीं कर रहा है कि ये हो ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, उससे ठीक होने के बाद हमने क्या करना चाहिए कि फिर से ना हो। ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो मोस्ट इग्नोर्ड है। आप एग्री हो रहे हैं कि नहीं इस बात से? तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं, और इस पे प्रॉपरली अगर हम फोकस करेंगे, कभी भी आप देखिए बिगड़ी हुई चीज को फिर से बनाना तो भी वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, उसके अंदर एक छोटा सा वो आ ही जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है उसको ठीक रखने की कोशिश करना। आप देखिए आजकल मेडिकल कैंप वेम या बाकी की चीजें भी जो कुछ अरेंज करते हैं हेल्थ के इसमें, तो वो सब बीमार होने के बाद की चीजें, डिटेक्शन ये वो, ऐसे कैंप बहुत मुश्किल से आप देखेंगे कि बीमार नहीं होने के लिए पहल, राइट? तो हाँ, तो इसलिए ये सारे प्रैक्टिस हमारा क्या फोकस है कि मान लीजिए वैसे किरण हमारे साथ है, वो यंग एज है, राइट? तो यंग एज में अगर आज किरण ये समझ जाता है कि मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट कितना है, आगे सब कुछ मुझे अचीव करना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है, और अगर ये बातें समझ के वो 40-50 ईयर्स तक खुद को बीमारियों से दूर रखता है, कंफ्यूजन से दूर रखता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी से दूर रखता है, सोचो अपने लाइफ में वो कितना अच्छा काम कर पाएगा, इवन वही एज, राइट? बराबर है कि नहीं वही एज, किरण? इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट योर एज, राइट? यस सर। ठीक है। तो यस सर। अगर यही मैं आपको 40-50 साल के बाद मिलता हूं, जब आपको 3-4 बीमारियां, और बोलता हूं अभी आ जाओ मैं ठीक करता हूं, क्या प्रेफर करेंगे आप? राइट? तो इसलिए हमारा फोकस बहुत क्लियर है। पहला एजेंडा ये है, फोकस है कि लोगों को जो इन बिल्ड एनर्जी मिला है, हेल्थ मिला है, उसको अलाइंड करके 40-50 ईयर्स तक हम बहुत अच्छा हेल्थ रख सकते हैं, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वो एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी एज में बहुत बार हम चीजें इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज द मेन पर्पस, राइट? तो हमारा अभी तक जो हम प्रैक्टिस करेंगे स्वाध्याय, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, हेल्थ बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होगा, और इसी से औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आई होप कि आपको ध्यान में आ रहा है कि हम कितना प्रिसाइज और क्लियर विजन से आपको सारी चीजें बता रहे हैं। वी आर नॉट कंफ्यूजिंग यू एनीवेयर। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है, राइट? अब थर्ड हमारा क्या था, आध्यात्मिक उन्नति।
सेम योग से हमें पता है अध्यात्म जुड़ा है, तो हमें लगा हाँ हो जाएगा। किरण मेरे भी कहा थोड़ा समय लगेगा, वो भी सही है बेचारे का, और आपका भी बराबर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अध्यात्म के दृष्टिकोण से ऐसा इन 2 महीनों में क्या सीखा? नथिंग। हमने डाइट सीखा, हमने आसन सीखे, हमने प्रैक्टिसेस सीखे, राइट? तो ये तो सारे फिजिकल हेल्थ के लिए थे, क्योंकि हर एक का इनिशियली इंटरेस्ट ही फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना होता है, राइट? धीरे धीरे से हमें ये रियलाइज होता है कि हाँ, हमारा मेंटल स्टेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें अध्यात्म यानी कि अच्छे गुणों पे भी काम करना चाहिए, राइट? तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन अगले लेवल में, फोर्थ लेवल में शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो जाएगा थर्ड में, लेकिन एक्चुअल फोर्थ में तो एकदम भर भर के ऐसा, मतलब मुझसे कभी कभी रहा नहीं जाता कि जल्दी जल्दी आ जाओ फोर्थ लेवल में, तो ये सब बातें करने का मौका मिलेगा। जहां पे तो आपको तब ये पता चलेगा कि रूट्स है वो हमारे सारे जीवन की समस्याएं, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो। यस किरण। सर मे बी ब्रीदिंग, क्या? ब्रीदिंग से हम आत्मा हाँ तक जा हाँ सकते हैं। हाँ, वो बिगिनिंग है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ कोर नहीं सीखा जो हम लेवल 4 में सीखेंगे। तो मेरा यस सर। कहने का दृष्टिकोण बोलना ही है कि अभी हमने 3 बातें की। शारीरिक रोगों से मुक्ति, मैंने आपको कहा कि ये प्रैक्टिसेस नॉर्मलाइजेशन करने में हेल्प करेंगे, तो धीरे धीरे से डिजीज रिवर्सल अपने आप होगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक थेरेपीज, तो उसके लिए स्पेशलाइज कोर्स है, जो आपके इस कोर्स के बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन यू शुड नो दैट क्लियरली, राइट? एंड थर्ड, अध्यात्म के बारे में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से, तो हम लेवल 4 से वो भी सीखने वाले हैं। लेकिन अभी जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो क्या है? फॉर योर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और वही इंस्पिरेशन दूसरों को मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? स्व अध्याय, मैं फिर से बता रहा हूं, स्व अध्याय का मतलब क्या है? आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, एंड दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग। मोस्ट चैलेंजिंग क्या है पता है? अभी आगे मैं आपसे बताने वाला हूं। जब आपको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता है ना, वहां समस्या शुरू हो जाती है। जब आपको बताया जाता है ना कि कल 5 बजे क्लास है, तो आप पहुंचेंगे। अब कल 5 बजे क्लास ही नहीं है, तो भैया अभी आप देखो, फिर चैलेंज, फिर तो समय ही नहीं मिलता, राइट? तो मैं चाहता हूं कि आपको ये चैलेंज को ओवरकम करना है। हम आपके लाइफ में चेंज देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट? जब आप आगे जाके अच्छे प्रैक्टिशनर तब बनेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमारा कहना है कि टीचर्स हम कितने भी बनेंगे ना, लोगों को डर लगता है फिर हमारे पास कौन आएगा। मैं हम कभी मन में ये नहीं आता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जैसे हर एक्टिविटी आप सुबह उठकर घर पे करते हैं, स्वाध्याय रोज प्रैक्टिस भी खुद ही करना है। कब तक डिपेंड रहेंगे, राइट? क्यों हम अपने अंदर वो एक करेज नहीं लाते कि यस, मुझे करना है। सुबह जैसे कि नहाना है, वैसे प्रैक्टिस करना है डेली। ब्रश करना है, प्रैक्टिस करना है। Why we need boost for that, motivation for that? Why? Right? तो ये हर घर घर में होना चाहिए। ये पहले से ये था, पता नहीं कैसे वो जीवन से निकल गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कैसे हो गई? तो ये हम लाने की कोशिश करें, इसीलिए ये स्वाध्याय के टॉपिक पे हम इतनी बात करते हैं। जनरली आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आप क्लासेस आइए। इवन आपको भी मन में लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, हम टीचर बनने के बाद ऐसे बोलोगे तो हमारे पास कौन आएगा? तो घबराइए नहीं। आप कब कोई चीज मन से अच्छे से करते हैं तो कभी भी किसी को कम नहीं होता है। सलाह कभी भी आपको देनी है तो सही ही देनी है, विदाउट थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। कभी कुछ कम नहीं होता। तो हमारा वो एक संकल्प है, हमारा एक सपना है कि घर घर में योग अभ्यास हो रहा है। बस कोर्स क्यों? ताकि वो सही तरह से करे, कुछ भी ना करे। इसलिए उसको सिस्टमेटिकली सीखना जरूरी है। ठीक है, ध्यान में आया? और आपकी चैलेंज को आसान बनाने के लिए भी एक तरीका है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। ओके, अब मैं आपको पूछता हूं कि चलिए, अभी आज 1 तारीख है, बराबर नया महीना शुरू हो रहा है, राइट? कल मान लो कि अभी सुबह हमें सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है आपको। तो पहला कहां से स्टार्ट करेंगे? Loosening practices, neck लूजनिंग bending. प्रैक्टिस।
फर्स्ट ओंकार विथ प्रार्थना। ओमकार विद प्रार्थना, लूजनिंग प्रैक्टिस। किरण, राधिका जी। ओमकार प्रार्थना लुझिंग प्रॅक्टिस आणि ओमकार वरचा नाही नाही, पेपरचा स्टार्टिंगच फक्त मला फक्त स्टार्टिंग विचारायचं, स्टार्ट कसे करणार तुम्ही तुमचं ते ओमकार बरोबर. लुजनिंग आणि प्रॅक्टिस. सर मॅडमने रेकॉर्डिंग पण पाठवलेले. हा त्याच्या त्या ते पण संदर्भात ऑन आपण नंतर करून डिस्कस करू. येस येस, ते करू डिस्कस आपण. किरण, कैसे सेम स्टार्ट करोगे? लूजिंग प्रैक्टिस। अभी देखो, मैं आपको माइन्यूट चीजें पकड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर आप आगे चले जाते हैं। अभी आपने मैं सर आपको जो डाइट के बताऊंगा, रिगार्डिंग भी बताया, डाइट के हाँ रिगार्डिंग भी बताया था, तो उससे वार्म वाटर लेके फिर फ्रेश होने के बाद फिर उसके बाद स्टार्ट हाँ करना है हाँ, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं बस स्टार्ट कहाँ से करना है ना, वो मैं आपसे पूछ रहा था। आपने बताया बराबर, लेकिन एक चीज और बताना चाहिए था, तो मेरा समाधान होता थोड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा हंसी आएगा। क्या करना है? सबसे पहले तो मैट बिछाना है। मैट, शतरंजी के डायरेक्ट लूजिंग प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट ओमकार करेंगे। हर माइन्यूट चीज यू शुड टेल। क्यों पता है? मैंने देखा है, मैट भी कोई लेता नहीं है। डायरेक्ट लूजनिंग प्रैक्टिस, डायरेक्ट सूर्य नमस्कार। अरे भाई क्या है, वो लेक्चर में था, आपको पता है ना कि मैट क्यों लेना है। तो इसलिए वो एकदम माइंड में होना चाहिए। कितनी बार टीचर्स क्लास पहुंच जाता है, अरे मैट तो घर पे रह गया। तो स्टार्टिंग क्या है, पहले शतरंजी बिछाना है। अभी नेक्स्ट शतरंजी के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? सर शतरंज के ऊपर ही होगा मैट। हाँ वो भी ठीक है। और फिर परफेक्ट। स्वस्थ बैठक उसके बाद स्थिति में के बाद उसके ऊपर बैठेंगे। अध्यात्म स्वस्थ बैठक ठीक है। स्थिति में स्वस्थ आएंगे। बैठक स्थिति में आएंगे। नहीं नहीं लो नहीं, स्वस्थ बैठक स्थिति नहीं है। प्रार्थना कैसे करते हैं हम? स्वस्तिकासन नहीं नहीं तो है सर, वही पद्मासन लेने के बाद। स्वस्तिकासन है तो पद्मासन में बैठेंगे। हाँ हाँ तो आप ऐसा बोल सकते हो उसको, ध्यानात्मक आसन बोल हाँ सकते वही हैं। फिर बोला हाँ आप सर मैंने, ध्यानात्मक आसन। स्वास्तिकासन भी करिए, ध्यानात्मक आसन। पद्मासन भी करिए, जो भी है, वज्रासन करे, लेकिन ध्यानात्मक आसन। राइट। ध्यानात्मक आसन। सेकेंड, हाँ ये सीक्वेंस है एकदम मन में। पहले शतरंजी बिछाना है, फिर ध्यानात्मक आसन लेना है, उसके बाद क्या करना है? उसके प्रार्थना। बाद हाथों की ध्यान ध्यान मुद्रा। हाँ और आंखें बंद और करके। हाँ आंखें और बंद। आंखें बंद करके अभी अभी थोड़ा थोड़ा धीरे आप से समझने श्वास लग गए लेना मैं है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ओमकार का उच्चारण करना है अरे अरे देखो, 3 फिर बार। श्वास किरण जल्दी भागे। अरे रुको, इतना जल्दी ओमकार नहीं पहुंचना है, रुको अभी। धीरे धीरे से आंखें श्वास बंद लेनी है करके। सर, और धीरे से आंखें हाँ बंद अभी करके सब लेनी है। बराबर आ रहा है। वेरी गुड। अब क्या है, मैं आपको सीक्वेंस देता हूँ। शतरंजी बिछाया, ध्यानात्मक आसन लिया, तो पहले मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन संत, बराबर। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो पहले हमें रेडी करना है बिफोर प्रैक्टिसिंग। हमने समझा ना, ये अष्टांग योग का भाग है। तो हम बैठे, ध्यानात्मक आसन लिया, मन शांत, ऐसे एक बार आपको मन में बोलना है। राइट, तो यू विल फील काम डाउन। शरीर शिथिल मतलब क्या करना है, आपको पूरा सर से लेके पैर तक एक स्कैनिंग जैसा करना है कि कहीं तनाव तो नहीं है चेहरे पे, कहाँ पे, एकदम कंफर्टेबल। और फिर श्वसन अपने आप संत हो जाता है। राइट, देखो कितना स्किप हो गया था आपका स्वाध्याय कल से। कैसे करते हैं आप? मेन फर्स्ट गियर में गाड़ी डाला ही नहीं, सीधा तीसरा चौथा। ओके, फिर उसके बाद नंबर आता है ओम का। राइट, फिर ओमकार के बाद प्रार्थना। तो अभी आई होप कि आप ये सीक्वेंस भूलेंगे नहीं। ओके, और फिर आप देखिए कितना आपको उसका अच्छा एडवांटेज मिलता है। थैंक यू प्रिया जी। अब इसके बाद अभी प्रार्थना हो गई, प्रार्थना के बाद अभी आगे बढ़िए, क्या करेंगे? क्या हाथ होता है ये अगर हम रब डिस्कस नहीं करेंगे करेंगे ना। हाँ आंखें। बेटा जी, प्लीज कंटिन्यू। क्या? हाथ रब करके आंखों पे रखेंगे, मतलब वो हाँ अब तो ज्यादा ही माइन्यूट हो गया। आंखों ओके, को और यस, फिर ध्यानात्मक चलो आसन नेक्स्ट छोड़ के। प्रैक्टिस। छोड़ेंगे। हाँ हाँ
हाँ, आंखें खोलेंगे, उसके ध्यान बाद आकर करेंगे। नेक्स्ट Loosening प्रैक्टिस लूजनिंग प्रैक्टिस, राइट। देखो मैं अभी आज हमें क्यों समझ रहे, पता है क्या होता है ना, अब आपके मन में आएगा कल प्रैक्टिस करना है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अब आप सोचते हैं 50 आसन सीखे, मैं अभी कौन सा करूं, क्या करूं, है ना, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, पहले ही मुश्किल से बैठे हम, और इतने में कुछ पता चला टाइम हो गया चले गए, डिसीजन ही नहीं होता है। तो ये अभी नहीं पता चलता है, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब ये चीजें होती है, इसलिए वो क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो हम लूजनिंग प्रैक्टिस से शुरू करेंगे, ठीक है। लूजनिंग प्रैक्टिस के बाद क्या करेंगे? शवासन लेते हैं सर थोड़ा टाइम। शवासन लेंगे, और नेक्स्ट क्विकली नेक्स्ट क्या करेंगे? शयन स्थिति के आसन लेते हैं हम लोग। शयन स्थिति के आसन, ठीक है, नेक्स्ट बाकी भी बोलते जाइए। और शयन स्थिति के विपरीत बाद शयन स्थिति, प्रिपरेशन, सूर्य नमस्कार, विपरीत शयन या वो कहाँ गया? सूर्य नमस्कार भी था ना, हाँ हाँ, तो कभी क्या वो तो आए ऊपर के बीच में करेंगे उसको, आसन के किधर? प्रैक्टिस के बाद। लूजिंग प्रैक्टिस होने के बाद सर शवासन लूजनिंग लेंगे 2 प्रैक्टिस के मिनट। बाद, हाँ, लूजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर तो सूर्य नमस्कार करेंगे, और फिर आसन शुरू करेंगे, ऐसे, हाँ, ठीक है। और एक फिर वार्म अप नहीं तो सूर्य नमस्कार। अच्छा, ये दोनों में से एक करेंगे, हाँ, ठीक है। और आगे फिर आसन, फिर शयन स्थिति में जाएंगे, शवासन लेंगे, फिर शयन बराबर, स्थिति के आसन, फिर विपरीत शयन ठीक स्थिति है, के वापस आसन, फिर ठीक है, वापस बैठक स्थिति में आ जाएंगे विपरीत वेरी शयन गुड, स्थिति से। फिर हाँ, बैठक स्थिति के कुछ आसन रहेंगे, बराबर, उसके मीन्स टाइप 1 रहेंगे या फिर टाइप 2, ठीक है, यस, वो हो हाँ, जाएंगे। फिर हम्म, स्टैंडिंग पोजीशन दंड के कुछ आसन स्थिति। रहते हैं, दंड दंड ओके, स्थिति। स्थिति। राइट। उसके बाद तो फिर आप सब उसके किरण बाद से सहमत है? हाँ, ब्रीदिंग लास्ट में प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, उसके बाद शवासन होने के बाद सर शवासन लेंगे, उसके बाद हाँ, ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस लेंगे, और ठीक है, उसके बाद मतलब ध्यानात्मक आसन में बैठ के ही ये करेंगे, फिर ओमकार और प्रार्थना। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब ये सब कितनी कितनी देर करेंगे? 1 घंटा, 1 आवर। तो कैसे पता चलेगा मतलब अभी कि इतना कुछ सीखा आपने? सर रोज कौन से कितने आसन मिनट क्या करने हैं करेंगे? वो, मतलब रोज कौन से आसन करने हैं वो एक बार हम्म, हमने तय कर लिया कि आज ये आसन कर रहा है वो आसन, और बाकी के अभी वो आसन आगे करना है। समझना है कि वो तय हाँ, कैसे करना है, ये भी समझना है, क्योंकि 50 है, तो उसमें से कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये करने के कल वो करने के आज ये करना है, प्रत्येक और उसका आसन की सीक्वेंस, सीक्वेंस, हाँ, प्रत्येक राइट, तो आसन की सीक्वेंस भी हमें देखना हे पड़ेगा। दिली आहे सर, टायमिंग सॉरी, क्या दिलेला बोले? आहे, त्या टायमिंग नुसार प्रत्येक हाँ, आसनचा टायमिंग आहे ना सर, त्यानुसार बरोबर, जेवढं आपल्याला शक्य आहे, म्हणजे तेवढं बरोबर, होल्डिंग करणं शक्य आहे, तेवढा वेळ होल्डिंग करून प्रत्येक आसन करायचं. बरोबर, बरोबर. पण आता कसं आहे माहिती आहे का, त्याच्यामध्ये आता आसन आहेत समजा 50, जरी आपण 1 मिनिट जरी एका आसनाला दिलं, 50 मिनिटं फक्त आसनांसाठीच दिले, परत ते पहले श्वसनाचा अभ्यास, आणि त्यानंतर शवासन, सूर्यनमस्कार आणि प्रॅक्टिसेस, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणून अजून आपण आज समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय की ह्या सगळ्या सिक्वेन्सेस जे आहे, सिक्वेन्सेस कसे तयार करायचे, राइट? ओके, अब आप हाँ प्रिया जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, पहले 5 मिनट प्रेयर लेंगे, फिर बाद में 10 मिनट, 7 से 10 मिनट लूजनिंग प्रैक्टिस, फिर उसके बाद 11 सूर्य नमस्कार, फिर शवासन, शवासन के बाद 10-15 मिनट आसन, दोनों तीनों स्थितियों के, फिर लास्ट के 10 मिनट फिर से प्राणायाम की प्रैक्टिस और 5 मिनट प्रेयर, ऐसे सीक्वेंस वाइज उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा टाइम टेबल बना बराबर, के। यस। तो अभी आप लिखिए, किसको कितना समय देना है ये लिख लीजिए। टोटल प्रार्थना स्टार्टिंग और एंड मिलाकर 8 से 10 मिनट, दोनों प्रार्थनाएं। उसके बाद पूरक क्रिया और सूर्य नमस्कार का जो समय होगा वो 10 मिनट, फिर आप ये करें वो करें या दोनों करें, 10 मिनट, राइट। फिर
योगासन जितने भी चारों स्थिति के आसन और शवासन मिलाकर 30 मिनट, और श्वसन का अभ्यास 10 मिनट। तो कितना हो गया? 40, 50, 60। तो 1 घंटे का रोज योग अभ्यास होना आवश्यक है अगर आप आइडियल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप समय नहीं है तो पौना घंटा भी चलेगा, समय नहीं है तो आधा घंटा भी चलेगा, उतना भी नहीं तो 15 मिनट भी चलने वाला है। पर सर आइडियल जो हमें बेनिफिट्स अगर उसके चाहिए तो 60 मिनट्स इज द आइडियल मिनिमम। हाँ किरण? सर कैन यू रिपीट जस्ट स्लोली? यस 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 यस। प्रार्थना स्टार्टिंग और एंड मिलाकर 10 मिनट, पूरक क्रियाएं और सूर्य नमस्कार हम आइडर पूरक क्रियाएं करें, सूर्य नमस्कार करें या दोनों करें, पर लेकिन टाइम 10 मिनट ही देना है। योगासन चारों पोजीशंस की इंक्लूडिंग शवासन आधा घंटा, श्वसन का अभ्यास 10 मिनट। राइट? अब देखिए इसमें और काफी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सूर्य नमस्कार और पूरक क्रिया ये दोनों में 3 ऑप्शन है। एक तो आप ऑल्टरनेट डे करिए, एक दिन लूजनिंग प्रैक्टिस, एक दिन सूर्य नमस्कार। और लूजनिंग प्रैक्टिस रिपीटेशन में होंगे 3 बार 4 बार, डिपेंड, आराम से 2-3 बार आप कर सकते हैं, 10 मिनट में होने चाहिए। राइट? और दूसरा, अगर आपको किसी दिन लगता है कि दोनों, तो आप 5 मिनट लूजनिंग प्रैक्टिस, 5 मिनट सूर्य नमस्कार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट? तो स्टार्ट विद लूजनिंग प्रैक्टिस एंड देन सूर्य नमस्कार। कभी भी स्टार्ट सूर्य नमस्कार से ना करते हुए लूजनिंग से करें जब आप दोनों करेंगे। ये एक चीज हो गई। प्रार्थना से शुरू करेंगे, ये हो गया बात। और कॉम्प्रोमाइज जो होता है बेचारा, एक प्रैक्टिस जो है ना, वो बेचारा वाला प्रैक्टिस है। और वो बेचारा वाला प्रैक्टिस कौन सा है पता है? श्वसन का अभ्यास, प्राणायाम। सब जोश जोश से प्रैक्टिस करते, लास्ट में 2-3 वो क्लास में कभी आते हैं ना, कभी हम जब क्लास ले वो एंड में तो शतरंजी बिछाना शुरू हो जाता है, मैट लेना है, वो क्या अभी तो क्या ब्रीदिंग, सांस लो छोड़ो तो है, अभी क्या है। तो वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इतना ही होता है। कोशिश करें उसको आप 10 मिनट स्पेयर रखें उसके लिए, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। तब जाकर उसका जो इम्पैक्ट इफेक्ट है वो हमें मिल पाएगा। राइट? तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए श्वसन का अभ्यास। कभी कभी क्या होता है, 1 घंटा करना था, 55-57 मिनट तो वही चला, तो आखिरी के 3 मिनट में निपटा लिया। कोई भी प्रैक्टिस निपटाने के दृष्टिकोण से ना करें। प्रसन्नता राइट? तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, तो उसका टाइम रखे, क्योंकि बहुत बार वो कम हो जाता है टाइम। अब और एक बेचारा प्रैक्टिस है जिसके साथ भी थोड़ा सा कभी कभी अलग व्यवहार हो जाता है। डिपेंड, हर एक के साथ नहीं लेकिन ज्यादातर होता है, वो है शवासन। वो ऐसा लगता है वो क्या पड़े रहने, टाइम वेस्ट, उससे जब तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना। शवासन इज मस्ट। पूरे 1 घंटे में 4 बार शवासन जो है मिनिमम, आप ये मान के चलो 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट इज द टाइम पर शवासन। उसमें भी ऐसे होते हैं थोड़ा सा, चलो उठो हो गया। मतलब हमें वो हलचल में ऐसा लगता है कि हेल्थ मिलता है, पड़े रहने में नहीं मिलता। उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो 2 मिनट आपको ईच शवासन को अगर देंगे तो दैट विल बी एन आइडियल प्रैक्टिस, क्योंकि हमें अगले आसन जब करना है उसमें होल्ड करना है सारी चीजें, तो वो बहुत अच्छा रिदम मेंटेन होता है। राइट? ध्यान में आया कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है और कहाँ कहाँ हमें नहीं करना है। ओके? अब मिला जुला कर 1 घंटे में आसनों को तो हमने 30 मिनट ही दिए हैं। राइट? और आसन कितने हैं? 40 से 50 आसन सीख गए। तो अभी कैसे करेंगे सारे आसन? सोचो, 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि उस 30 मिनट में आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आसन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आसनों के फायदे मिल जाए। दूसरा ऑप्शन कि गिने चुने आसन को स्थिरता लाते हुए, कालावधि बढ़ाते हुए प्रैक्टिस करें। तो कौन से करने चाहिए? क्या आप सिलेक्ट करेंगे दोनों में से? सिलेक्टेड आसन विथ एक्सटेंड। स्थिरता राइट? हाँ स्थिरता लाते हुए, कालावधि बढ़ाते हुए सिलेक्टेड कालावधि आसनों को बढ़ा। आगे लेके। क्लियर सभी को? अब अगला प्रश्न आता है, सिलेक्टेड मीन्स व्हाट, हाउ टू सिलेक्ट।
इन 50 में से वो फिल्टर कैसे करना है, अब वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि किसी भी आसन का फायदा छूटे भी नहीं और आप उसको फिल्टर भी कर पाए। तो उसके लिए क्या होता है, किसी आसन की जब हम उन्नत अवस्था का अभ्यास करते हैं तो प्राथमिक वाला करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताइए इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है, अभी जो मैंने कहा। सर्वांगासन। सर्वांग आसन अगर हमने किया तो कौन सा आसन करने की जरूरत नहीं है। ओ, उद्दे क्या उद्दे उत्तरेश्वर हाँ। अच्छा, और विपरीत करनी अगर किया तो कौन सा विपरीत का आसन करने की जरूरत नहीं है। विपरीत। विपरीत करनी अगर किया तो कौन सा आसन करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वांगासन। सर्वांगासन से तो विपरीत सर्वांगासन। शयन स्थिति पे विपरीत करनी पे आए ना हम। पहले वाला विपरीत छोड़ सकते हैं हम, नेक्स्ट वाला नहीं। सर्वांगासन। सर्वांगासन किया तो विपरीत करनी करने की आवश्यकता नहीं, बराबर। पर अगर हम विपरीत करनी कर रहे हैं, सर्वांगासन नहीं हो रहा है हमसे, और विपरीत करनी अगर हम करते हैं तो कौन सा आसन नहीं किया तो चलेगा। उद्दट मुझे भी आ रहा है। हल्ला हल्लासन। हाँ, तो विपरीत करनी के पहले वाला आसन उत्तान पदासन है। राधिका जी वो को याद था लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ कि सर, नाम नहीं याद आ रहा उसका था मुझे। वो बोल रही थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा था। मैं आपके जेस्चर से समझ गया कि आपको वो पिक्चर याद आ गया है, पर वो नाम याद नहीं आ रहा कि कौन सा। अभी आपको ध्यान में आया कि अगर आपसे विपरीत करनी हो रहा है तो हम उत्तान पदासन स्किप कर सकते हैं। सर्वांगासन अगर हो रहा है तो हम विपरीत करनी में स्किप कर सकते हैं। उसी तरह से अभी आपने वक्रासन प्रकार एक प्रकार दो दोनों सीखा, अर्धमत्स्येंद्रासन सीखा, राइट। तो अभी मान लीजिए कि वक्रासन 2 करते हैं तो कौन सा आसन नहीं किया तो चलेगा। वक्रासन प्रकार 1 नहीं किया तो भी चलेगा, वक्रासन 2 करते हैं तो। हाँ, क्योंकि 2 कर लिया। और अगर अर्धमत्स्येंद्रासन किया तो दोनों भी नहीं किए तो भी चलेगा। वक्रासन, हाँ, कोई भी नहीं किया तो चलो। एब्सोल्युटली राइट। तो ध्यान में आया आपको, इस तरह से हमें उसको एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो सीखने के लिए हमने सीखा, क्योंकि हम डायरेक्टली उस आसन तक नहीं जा सकते। इसके लिए हमने वक्रासन 1 सीखा, फिर वक्रासन 2 सीखा, फिर हम अर्धमत्स्येंद्रासन पे आए, राइट। आप भी जाके जब आगे सिखाएंगे तो इसी प्रोसेस से करना है, डायरेक्ट अर्धमत्स्येंद्रासन तो सिखाना नहीं है। हो सकता है कि अर्धमत्स्येंद्रासन प्रैक्टिस नहीं अगर हम कर पा रहे हैं तो हम वक्रासन 2 करेंगे, तो एक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर आसन में आपको इस तरह से मिलता है। तो इसीलिए कुछ महत्व, अब कैसे इसको हमें करना है प्रैक्टिस, तो कुछ महत्वपूर्ण आसन होते हैं जो रोज करने हैं, बाकी के ऑल्टरनेट डे। मतलब ये आप समझिए, सर्वांगासन या विपरीत करनी, जो दोनों में से होता है, ये एक मेन हो गया। हलासन, मत्स्य हलासन के बाद जो मत्स्यासन, राइट, क्योंकि वो उसी का काउंटर पोज है। पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वीरासन, त्रिकोणासन। ये 10 आसन ऐसे समझ के चलिए कि हमें रोज करना है, ठीक है। अब बाकी के रह गए, मान लीजिए कि 30-40 आसन बाकी रह गए, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 आसन में रोज 5-6 दूसरे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके वो वेरिएशंस बन गए ना अभी 3-4 दिन के। मेन आसन रोज कर रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग है वो चेंज कर रहे हैं। गॉट इट, है ना। मतलब थोड़ा सेशन अभी लग रहा है कि नहीं इंटरेस्टिंग। ऐसे लगा था आपको कि सेल्फ प्रैक्टिस, लोग बोलते हैं हम कल से करेंगे प्रैक्टिस, ये सब पता ही नहीं होता तो कैसे करेंगे, फिर बोलते हो तो कुछ फायदा ही नहीं। हाँ, तो हाँ, अगर वो आसन अगर हम देखेंगे तो देखिए, सर्वांगासन या विपरीत करनी, जो भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है, विपरीत करनी हो रहा है तो फिर सर्वांगासन पे धीरे धीरे से हम जाएंगे। हलासन, मत्स्यासन,
भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वीरासन, त्रिकोणासन। तो ये आप मान के चलो कि डेली हमने करना है, राइट। और बाकी के उसमें ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट लेने हैं। अब हमें इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि जो बाकी के भी आप लेंगे ना, तो आसन कभी भी एकांगी ना हो, एक साइड के ना हो। अगर फॉरवर्ड बेंड किया है तो बैकवर्ड बेंड करना है, लेफ्ट बेंड हुआ है तो राइट साइड भी बेंड करना है। नहीं तो बीच में कॉल आ गया, हम चले गए लेफ्ट साइड अर्धमत्स्येंद्रासन किया और चले गए, एकांगी ना हो। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे सिलेक्शन करते हुए, परस्पर विरोधी तनाव, कि अगर हम नीचे झुके तो बैक साइड स्ट्रेच हुआ, तो फिर बैकवर्ड बेंड गए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों इफेक्ट उस पर आने चाहिए। तो ऐसा ही ग्रुप बनाकर हमें प्रैक्टिस करना होता है। आसनों का क्रम तथा बीच बीच में शवासन का क्रम इंपॉर्टेंट है। अब आसनों का क्रम कैसे डिसाइड करते हैं? सरल से कठिन तक, कम तनाव से दीर्घ से ज्यादा तनाव। अब ये कैसे पता चलेगा? अभी आप गौर करके देखिए, पीठ के बल लेटने वाले ज्यादा आसन डिफिकल्ट नहीं लगते, लेकिन स्टैंडिंग वाले ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, आप होल्ड करते वक्त देखिए। तो इसलिए सीक्वेंस है, सरल से चैलेंजिंग। इसलिए पहले शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति के होते हैं, फिर बैठक स्थिति, फिर दंड स्थिति। तो ऐसा वो सीक्वेंस है। आप अगर एग्जाम्पल लेंगे तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है सबसे पहले? फिर नेक्स्ट कौन सा अवस्था होता है? ऐसे शिशु तो नाखूनों से ऐसे वगैरह। फर्स्ट अभी वो राम शयन को स्थिति में होता है होता सर। अलग से। चेयर हाँ, फिर बाद में वो पलटी होता है, पलट होता है। फिर यस बैठने लगता है, फिर खड़े रहने लगता है। वही सीक्वेंस है, बराबर। तो क्या होता है, जब लेटी व्यवस्था में बैलेंस ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, धीरे धीरे वो बैलेंस सीखता है तो वो बैठने लगता है, और ज्यादा बैलेंस सीखता है तो खड़े रहने लगता है। तो दिस इज द सीक्वेंस, सरल से कठिन की ओर, राइट। और गुरुत्वाकर्षण भी होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों दिशा में नाभि है वो उससे नजदीक होता है जमीन से। सर आवाज ब्रेक। हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क। मैं कह रहा था कि शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नेवल है, नाभि है ना, वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, तो वो नजदीक होता है जमीन से, तो इसलिए बैलेंस ज्यादा अच्छा होता है। बैठक स्थिति में थोड़ा सा वो ऊपर चला जाता है, दंड स्थिति में और ऊपर चला जाता है। तो सीक्वेंस ध्यान में आया कि इस सीक्वेंस से हमें प्रैक्टिस करना है, और इजी टू चैलेंजिंग एंड जो स्टेजेस है वो भी हमने देखे क्यों ऐसे होने चाहिए, राइट। अब उसके बाद आसन की हमें स्थिरता की ओर ध्यान देना है। पोजीशन से धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। आपको मैक्सिमम कोशिश करना है, पहले जब आप आसन लेंगे तो थोड़ी देर के लिए स्थिर रहने की कोशिश, पहले अवस्था लेने की कोशिश करेंगे, फिर आपको पता चला कि मैक्सिमम में ये अवस्था ले पा रहा हूं या ले पा रही हूँ, बराबर। फिर उसमें वहां पे होल्ड होल्ड करने के बाद स्थिरता कैसे आती है? जब हम अनावश्यक तनाव को कम करते हैं, वो रिलैक्स हो करना है, जहां जहां तनाव की आवश्यकता नहीं, आसन की पोजीशन को मेंटेन करते हुए, तो वो धीरे धीरे से जो होल्डिंग है वो हमें अपने आप आसन के परफेक्ट अवस्था की तरफ भी लेके जाता है। ठीक है, ध्यान में आ गया? क्लियर? अब उसी तरह से श्वसन का अभ्यास का शुरुआत कहां से होता है? जैसे हमने स्वाध्याय की शुरुआत की बात की कि शतरंजी बिछाने से होती है ना, तो वैसे ही श्वसन का अभ्यास शुरू कहां से होता है? स्टार्टिंग क्या है? आसन स्थिति लेने से सर, बैठक स्थिति में आसन स्थिति लेने से, ध्यानात्मक आसन लेने से। ठीक है, और बाकी सब? ओके, बाकी संत सबको क्या श्वसन लगता का है? सर वही मन संत मुद्रा श्वसन। स्थिर
मन स्थिर। ध्यानात्मक आसन, बराबर। हाँ राधिका जी पहले बराबर। श्वसन, हाँ सर, शांत पर श्वसन, मन ठीक है। शांत श्वसन, मन स्थिर और दीर्घ ये श्वसन। होना चाहिए दीर्घ श्वसन। चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बताने के लिए, है ना। ये बड़ा मुझे प्रयास आप सभी का बड़ा अच्छा लगा। आप ये आपको ना एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चेहरे पे अच्छी हम्म। स्माइल रहनी चाहिए, मन स्थिर रहना चाहिए और क्या बात है, मतलब ये श्वसन सूचना होना याद है चाहिए। आपको। हाँ सर, वो बहुत बैठी है काल में से। अभी मैडम भी बोलती है ना। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फिर भी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आज भी आप नोट करेंगे। हम्म। श्वसन के अभ्यास की शुरुआत होती है श्वासन से। किससे? शवासन से। आप कभी भी याद करिए क्लास में, हमेशा श्वसन के अभ्यास कहां से शुरू हुई है? शवासन से उठने के बाद श्वसन का अभ्यास। इसका इस पीछे रीजन है। जितना हम रिलैक्स होते हैं उतनी हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हमें सांसों पे नियंत्रण लाना आसान होता है और श्वसन के अभ्यास का पूरा फायदा मिलता है। इसीलिए बहुत बार कुछ लोग क्या करते हैं, आसन हो गए, शवासन थोड़ा सा ही कर लिया या स्किप किया, डायरेक्ट चलो श्वसन। इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो कहां से शुरू होता है, एग्जाम में भी अगर पूछा तो भाई, प्राणायाम की, श्वसन के अभ्यास की शुरुआत रिलैक्सेशन से, शवासन से होती है। शवासन से। डायरेक्ट प्रैक्टिस करके हमें करना नहीं है। शवासन, फिर ध्यानात्मक आसन, फिर मंद श्वसन, और फिर शुरुआत। राइट। और ये पूरा अभ्यास करते वक्त 3 सूत्र हमेशा अपने मन में रखने हैं। कौन से 3 सूत्र? जो पतंजलि योग सूत्रास में आसनों के लिए बताए गए। स्थिर सुखम आसनम। हमेशा आप आसन करेंगे तो ये ध्यान में रखना है, क्या मेरा आसन स्थिर है? जैसे जैसे वो स्थिरता आपकी शारीरिक होगी, अपने जीवन में दिन भर में आप देखेंगे कि वही स्थिरता मानसिक रूप से भी अनुभव हो रही है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो वही है। और दूसरा क्या करना है हमें? प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न पूर्वक अवस्था को वैसे ही रखते हुए जहां जहां अनावश्यक तनाव है को निकालना है। और ये रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जीवन में दिन भर में भी आप देखेंगे कि अनावश्यक तनाव जहां निर्माण हो रहा है वहां पे भी आप सीख गए उसको रिलीज करना, कि आवश्यक नहीं है वो चीज को छोड़ दो। और उसका फायदा क्या होता है? ततो द्वंद्वान विघातः, कि द्वंद्व चले गए। राइट। ड्युअलिटी चला गया, तो समभाव और नॉर्मलाइजेशन ही है योग। तो ये भाव को ध्यान में रखते हुए हमें अभ्यास करना है। क्लियर? आई होप कि स्वाध्याय का टॉपिक पूरे ध्यान में आ गया आपको। इम्पोर्टेंट था कि नहीं था? इम्पोर्टेंट यस था सर, सर। इम्पोर्टेंट सबसे था सर। इम्पोर्टेंट। चलो, अच्छा है। जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को भी महसूस हुआ, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी। ओके। अब जैसे आज अब में से आप में किसने किसने प्रैक्टिस किया सुबह या अभी तक भी, जो आप लिंक भेजा था? नहीं, अभी तक नहीं किया है सर। हाँ, तो वो करना है, क्योंकि आज एटलीस्ट आप या तो कल सुबह के पहले करें ताकि मैं उस पर गाइड कर पाऊं। मैं आपको भी वो एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आपको कहा स्वाध्याय, तो अभी आप फ्रेश हैं, न्यू हैं। आपको सारे हमने चीजें बताने के बाद भी ना बहुत बार वो हो नहीं पाता है, और हम नहीं चाहते कि आप डिपेंडेंट रहें। और ये स्वाध्याय में ना अभी ये जो आपको लिंक भेजा है उसके पीछे उसका एक ऑब्जेक्टिव मैं आपसे शेयर करता हूं। एक होता है कि आप देख देख कर अभ्यास करें क्लास में, बराबर। तो देख देख के अभ्यास आप करेंगे ना तो जाने का तो यार, तो उठा था चमक नहीं का यार। किरण, अनम्यूट हो तुम। हाँ। तो जब हम देख देख कर अभ्यास करते हैं ना तो हम
इनवर्ड नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका ध्यान बाहर है। तो हमें स्वाध्याय का मतलब क्या है? पूरी तरह से अपने साथ रहना, अंतर्मुख होकर अभ्यास करना। तो इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव है उसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आप स्वाध्याय खुद से सीखें, पर खुद करते वक्त कोई त्रुटि ना हो, ये भी हमें शुरुआत में ध्यान रखना है। तो इसीलिए वो स्पेसिफिकली वीडियो नहीं, ऑडियो बनाया गया हो, ताकि आपको देखने का उसमें कुछ भाग ना हो। धीरे धीरे से आप आंखें बंद करके पूरा अभ्यास कर सकते हो। जिस दिन आप वो करने लग गए ना, वो देखिए वो स्वाध्याय है। मतलब इतना अच्छा आपको लगता है सूदिंग। और अभी आप जब वो शुरू करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप क्लास में ही हो। लीड एंड थैंक यू प्रिया जी, लीड एंड फॉलो मैन है। जैसे आप क्लास में आप समझो कि वैसे ही आंखें बंद कर लेंगे ना, तो भी फॉलो करते जाएंगे। प्रार्थना होगा एक एक लाइन, आपको भी प्रार्थना बोलना है। सेम आप ये समझो कि क्लास है। प्रार्थना हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन आएंगे आपको कि खड़े हो जाएं, लूजनिंग प्रैक्टिस करना है, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आप करते जाएंगे। फिर आपको सूचना आएगी अभिशवासन करना है। पूरा क्लास है, प्रार्थना से लेके प्रार्थना तक। अब आपको सिर्फ इतना ही कमिटमेंट करना है कि वो रोज प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस होने के बाद ग्रुप पे मैसेज करना है कि टुडेज प्रैक्टिस डन। इसके भी काउंट है मार्क्स आगे, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे से आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे जाना है, राइट। और उसी तरह से फिर हम लेवल 3 में भी कुछ प्रैक्टिस सीखेंगे, उसको बाद में ऐड ऑन करेंगे। पर इनिशियली आपका सेल्फ प्रैक्टिस हमें डेवलप करना है, एंड फॉर दैट रीजन ये हमने आपके साथ अभी शेयर किया है। आपको धीरे धीरे करके ये हो गया, तो कल और एक लिंक आएगा, परसों और एक लिंक आएगा। तो 3 लिंक है। जैसे मैंने डे 1 से करेंगे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, आप करेंगे कि रेगुलर करेंगे? आवाज आ रहा है मेरा? सर कैन यू रिपीट, आपका हेलो। आवाज बीच में बंद आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि अभी ये 3 आपको सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, और रोज आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू करना है। तो मेरा क्वेश्चन था कि अब ये कल से आप रेगुलर करेंगे कि डेली करेंगे? डेली करेंगे। डेली। दिल्ली करेंगे सर। डेली सर। हाँ, तो बिल्कुल। तो मैं वो ग्रुप पे अटेंडेंस देखने के बाद ही अगला लेक्चर लेने वाला हूँ। ओके। तो इलनेसेस एक्सेप्शनल, आपका तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड्स है, तो जैसे मैंने आपको कहा उसके लिए आप अलग से कांटेक्ट करिएगा, तो हम आपको वो भी गाइड करेंगे उस दिन आप क्या करें। लेकिन वो टाइम आप उसके लिए रिजर्व रखिए, या आप खुद से भी सिंपल सिंपल प्रैक्टिस सिलेक्ट कर सकते हैं। शवासन है, ओमकार है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, तो आप उसको एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए ऑल्टरनेट कर सकते हैं। शवासन भी है, और अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, राइट। चलिए, तो ओमकार करते हैं और फिर यहाँ पे रुकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद कर लें। शांत शरीर, शिथिल श्वसन संत, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे त्रिवार ओमकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल दें। एक लास्ट पॉइंट रह गया आपसे शेयर करना। जब आपकी ये प्रैक्टिस करेंगे रिकॉर्डिंग पे,
तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आपको मिले, तो आप वो मैनेज कर लीजिएगा। मतलब क्या होता है, हम ये अपडेट करते हैं तो कभी कभी वो त्रिकोणासन का एक्सप्लेनेशन कुछ अलग आया थोड़ा बहुत, तो आपको जो सिखाया है आप उसी को प्रैक्टिस करिएगा। मोर और लेस आपको वो नहीं आएगा, छोटा मोटा कहीं पे हो सकता है, क्योंकि कुछ हम अपडेट करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ मिला तो आप इन्फॉर्म भी करिएगा, तो फिर उस पर कुछ जो गाइड करना रहेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मोर और लेस यू कैन मैनेज, इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं है, बस आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और मैं चाहूंगा